देखो अभी पार्सल रिसीव हुआ है, ये वाला। उठ जा जल्दी से, मिमी हो गई नहीं हो गई, उठो। से लगाई हुई है, ये देखिए पूरी पॉकेट हमारी यहाँ पर बन के तैयार हुई है। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 10:30 बजे से और यहाँ पर लेके बैठी हूँ मैं एक छोटा सा पीस जो कि ब्लाउज़ का है। इसमें से मैं पट्टियाँ कट कर रही हूँ और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आप हाउस वाइफ हैं और घर दिन में आप काम करने के बाद में अपने लिए घंटे से 2 घंटा भी अगर आप निकाल लेते हैं तो भी आपके लिए ये आइडिया बहुत यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि हर एक महिला होती है ना, उसके लिए दिन के 2 से 3 घंटे दोपहर के ऐसे होते हैं जो वो खुद के लिए निकालती है। उसके लिए चाहे वो फ़ोन को चलाने में निकाल सकती है, बातों को करने में निकाल सकती है या फिर सोने में निकाल सकती है। ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपने उस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे या फिर वेस्ट करेंगे। देखिए, अगर हम आज ही अपने आप पे थोड़ा सा वर्क कर लें, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए दे देना, तो हमारा आने वाला कल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। मैं पहले इस काम को करती थी और वो टाइम आज मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। पहले जैसा कि आज है कि मैं कह रही हूँ आपको दिन के 2 घंटे मिलते हैं आपको, आप उस काम को कर सकते हैं। आज मेरी शेड्यूल बहुत बिजी है, आज मुझे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि घर के काम करने के बाद में मेरे पास दिन के 2-4 घंटे बच जाते थे, तो उस टाइम पे मैं सोती नहीं थी। उस टाइम पे मैं इसी तरह के जो बचे हुए कपड़े होते थे, बचे हुआ सामान होता था या फिर कुछ भी होता था, मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, कुछ ना कुछ सीखती रहती थी। और आज देखिए, वही मेरी लगन, वही मेरी काम करने की जो चाहत है ना, आज मेरे काम आ रही है सिलाई के रूप में। यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए इतने सारे कपड़े जो है ये ऑर्डर के रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 1 घंटा खुद के लिए लेके बैठी हूँ। इतने काम के बाद में भी यहाँ निकाला है मैंने ये आटे वाला जो कट्टा होता है और एक निकाली है मैंने ये पुरानी साड़ी और इसको मैं कट करूँगी। इसमें से पट्टियाँ मैं कट करूँगी और छोटी-छोटी, और राइस बैग में से भी पट्टियाँ कट करूँगी। क्या बनाऊँगी? क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ बचे हुए कपड़े से, पुराने कपड़े से और पुराने हमारे घर में से जो आटे बैग होते हैं या फिर ये सारे कुछ होते हैं ना, इसी को यूज़ करते हुए एक छोटा-सा बैग, बहुत ही प्यारा सा बैग बनाऊंगी, आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है ना, तो भी देखिए आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। आजकल तो देखिए यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको कोई भी एक डिज़ाइन आप सर्च करोगे ना 10 मिल जाएंगी। यहाँ पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं और पट्टियाँ कट करने के बाद में यहाँ पर मैं इसको स्टिच करूँगी। पुराने धागे जो मेरे पास बहुत सारे हो जाते हैं, अगर बात करें ना तो इसको बनाने में हमारे पास केवल 10 से 5 रुपये का खर्चा आता है, जो कि हमारे ज़िप का होता है। लेकिन ये बहुत यूज़फुल चीज़ें होती हैं और हर लेडीज़ को पसंद होती हैं। अब किसी को तो बनाना आता है और किसी को नहीं बनाना आता है। जिसको बनाना नहीं आता है वो इसको खरीदते हैं, लेकिन जिसको बनाना आता है वो इसको बेचते हैं। दोनों की अपनी अपनी एक सोच होती है, दोनों की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। कोई देखिए बेच के खुश होता है, बेच के अपनी ज़िंदगी चलाता है और कोई ख़रीद के चलाता है। लेकिन हम अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, बेचने वालों की या ख़रीदने वालों की? दूसरों के मेहनत से हम पैसा खर्च करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर अपने लिए घंटे या 2 घंटे हम यूज़ करके उसे एक आमदनी का ज़रिया बना सकते हैं। मैं इस काम को पहले करती थी जब मेरे पास सिलाई नहीं थी या फिर मैं बुटीक का काम नहीं करती थी, मैं केवल एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। तब मैं इस काम को करती थी और बहुत अच्छे से करती थी, मेरा काम चलता भी था और ऑर्डर भी आते थे। ऑर्डर अब भी आते हैं, लेकिन अभी मैं ऑर्डर लेती नहीं हूँ। सिर्फ जो मेरे खास मिलने वाले होते हैं मैं उन्हीं का ऑर्डर लेती हूँ। और इस ऑर्डर को आए हुए मुझे 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन 15 दिन में मेरे पास 3 कॉल आ गई है। बस बिजी होने की वजह से मैं उस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पा रही थी। आज आपके साथ में ये आइडिया इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ थी और हाउसवाइफ से आज मैं वर्किंग वुमेन हूँ। आज मैं होम बुटीक चला रही हूँ, शॉप चला रही हूँ, यूट्यूब चला रही हूँ। तो आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन एक टाइम मेरे पास इतना टाइम था कि हाँ, घर के कामों से फ्री होने के बाद में 11 से 12 बजे मैं अपना काम फ्री कर लेती थी। बच्चों के साथ साथ अपनी फैमिली को देखने के साथ साथ अपने लिए इतना टाइम निकालती थी और 12 से लेके शाम के 3 बजे तक मेरा जो टाइम होता था ना, मैं इसी तरह से यूज़ करती थी। तब केवल मेरे पास एक सिंपल सी मशीन थी और कोई ऐसा कुछ नहीं था, मटेरियल नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैं दिमाग में एक क्रिएटिविटी लेके बैठती थी कि घर में अगर मेरे कोई बैग दिखाई दिया या फिर कुछ भी दिखाई दिया या फिर मैंने किसी का देखा, तो मैं एक फ़ोकस बना लेती थी अपने दिमाग में कि ये चीज़ कैसे बनी है। तो मैं इसको ट्राई करती थी। पहले पेपर पे कटिंग करती थी, पेपर पे कटिंग करने के बाद में फिर कपड़े पे कटिंग करती थी, फिर मशीन से उसको सिलती थी। अगर वो अच्छा बन जाता था तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। अगर वो ख़राब बन जाता था तो फिर उसको उधेड़ती थी, दोबारा से फिर बनाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम यूट्यूब से देख के कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
और किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पहले के जो बैग थे वो बने हुए कैसे थे। फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं ना तो उतनी फिनिशिंग नहीं होती है, उतनी हाथ में स्पीड नहीं होती है, उतनी सफाई नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को करते हैं ना तो वो सब कुछ हमारे हाथ में आ जाती है। जब रोटी भी हम पहली बार बनाते हैं तब वो अच्छी नहीं बनती है, गोल नहीं बनती है। तो ये तो एक काम है, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है और प्रैक्टिस से हम कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं सिलाई भी कर रही हूँ तो वो एक मेरी प्रैक्टिस है, क्योंकि मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है। चाहे बात करूँ मैं बैग की, चाहे बात करूँ मैं किसी भी चीज़ की या फिर मैं सिलाई की, तो ये सब कुछ है एक प्रैक्टिस से। कहीं कहीं गलतियाँ हुई हैं मुझसे और बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को सुधार किया है और उन गलतियों को सुधार करते करते कब मैं प्रैक्टिस में परफेक्ट हो गई। परफेक्ट तो आज भी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आज मैं इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैं किसी भी चीज़ को या किसी भी ब्लाउज़ को या फिर किसी भी डिज़ाइन को अगर एक नज़र देख लूँ ना तो मैं उसको बना सकती हूँ। लेकिन पहले ये कॉन्फिडेंस नहीं था, और ये कॉन्फिडेंस हमारे मन में तभी आता है जब हम किसी काम को लगातार करते हैं। किसी भी काम को करने की एक चाहत जब हमारे अंदर होती है, उसको करने की एक सोच हमारे अंदर होती है, और ये डर निकाल देते हैं कि ठीक है होगा तो देखा जाएगा, खराब ही तो होगा, कोई बात नहीं हम दोबारा से करेंगे। तो जब ये सोच आ जाती है ना तो प्रैक्टिस अपने आप होने लगती है, और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो एक ना एक दिन वो काम परफेक्ट हो ही जाता है। तो यही मेरे साथ हुआ है। आज मैं अपना बुटीक चला रही हूँ, अपनी शॉप चला रही हूँ, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी सिलाई के और बिना कहीं से सीखे हुए, क्योंकि एक मन में चाहत है, और जब ये चाहत लेके हम किसी काम को करते हैं ना तो हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। मैनेज होना बहुत ज़रूरी होता है। बस हमें उम्मीद नहीं होती है कि हम वो काम कर पाएंगे, लेकिन हम जब लगातार करते हैं, ठोकरें भी लगती हैं। ठोकरे के साथ साथ जब हम उस ठोकर को लगने के बाद में दोबारा से उसके लिए खड़े होते हैं ना, तब फिर हमें पता लगती है कि यहाँ पर हमें ठोकर लगी है, वहाँ से हमें उस तरह से काम नहीं करना है या उस तरह से नहीं चलना है, कदम नहीं रखना है कि हमें दोबारा से वो ठोकर लगे। तो ये सीख भी बहुत ज़रूरी होती है, गलतियाँ भी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक गलतियाँ नहीं होंगी तब तक हम सीखेंगे नहीं। और ये बात केवल काम के ऊपर भी नहीं है, ये काम ज़िंदगी के ऊपर भी है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, ठोकर मारने के लिए आते हैं, लेकिन हमें सबक बहुत बड़ी चीज़ का दे के जाते हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के काम सिलाई पे हो या फिर किसी भी चीज़ पे हो, जब हम कुछ गलत करते हैं या कुछ गलत हमारे साथ होता है तब हम वो गलती समझते हैं और हमें वो पता लगती है। जब हमें दर्द होता है तब हमें लगता है ये काम हमें दोबारा से नहीं करना है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखिए, आप अपने टाइम को ना इधर उधर की बातों में ना निकालिए। कुछ औरतें होती हैं जो अपने काम को छोड़ के बातों में लग जाती हैं और हमारे भी टाइम ख़राब कर देती हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, अपने काम को और अपने टाइम को ऐसे कामों में यूज़ कीजिए जिससे कि आपको और आपके परिवार को एक नई चीज़ सीखने को मिले, एक स्किल सीख पाएँ आप, और अपने परिवार को आप हेल्प कर पाएँ, अपने आप में एक पहचान बना पाएँ, एक नया ब्रांड बना पाएँ। मैं ब्रांड की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए, हम कोई भी काम करते हैं ना, उसी से हमारी पहचान होती है। यहाँ पर देखिए, इस पट्टी को मैंने तैयार कर दिया है और आगे दिखाती हूँ आपको ये किस नाप से तैयार हुई है और इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ। गई है और इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। डबल में मैंने इसको तैयार किया है लगभग 22 इंच। तो एक पट्टी हमारी ये हो गई, एक पट्टी हमारी ये हो गई, और इससे पहले मैंने इसको ये तैयार करके रखा, एक ये बैग, और इससे पहले तैयार करके रखा मैंने एक पीस ये है। तो इसी से मैं बनाने वाली हूँ एक प्यारा सा बैग। और चलिए इसको कैसे बनाती हूँ और क्या इसका यूज़ किया है और इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा। इसके लिए चाहिए होगी मुझे जिप। तो यहाँ देखिए, ये ले ली है मैंने जिप और ये ले लिया है मैंने रनर। तो इतने से मटेरियल से मैं बनाने वाली हूँ बैग। तो चलिए इस बैग को मैं बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा है। तो यहाँ देखिए, ये प्यारा सा मैंने हैंड बैग जो है ये बना के तैयार किया है, जो कि ब्लाउज के बचे हुए पीस का यूज़ करा है। यहाँ से आप इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी प्यारी है, और इधर की साइड से आप इसकी फिनिशिंग देखिए। और ये मैंने पट्टियाँ लगाई हैं, साइड से मैंने इस तरह से ट्रायंगल दिया है। एक जिप जो है ये मैंने फ्रंट से लगाई हुई है। ये देखिए, पूरी पॉकेट हमारी यहाँ पर बन के तैयार हुई है। और एक देखिए जिप मेरी यहाँ की साइड से है, जो कि इतना बड़ा स्पेस है इसमें, आप देख सकते हैं बहुत सारा स्पेस है इस तरह से। और इसके हैंडल भी देखिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये हमारा बन गया है पूरा एक लेडीज़ हैंड बैग। इस तरह के जो
पर्स होते हैं, हैंडबैग होते हैं, वो अगर हम मार्केट से लेने जाएंगे ना तो लगभग आपको 150 से 200 रुपये के आराम से कम रेट में मिलेंगे। और लेकिन अगर हम ये घर पे बना लेते हैं ना तो बचे हुए फैब्रिक का भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये मेरा 5 साल से पड़ा था, तो बचे हुए फैब्रिक का भी यूज़ हो जाता है, हमारा टाइम भी बच जाता है और एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है। तो मेरे पास इस बैग का जो है ऑर्डर आया था, क्योंकि मैंने पहले से ही एक कस्टमर को बना के दिया था। अभी मैंने इसका यूज़ किया है 2 जिप के साथ में, और आप चाहे तो एक अंदर से भी पॉकेट इसमें लगा सकते थे। पहले मैंने लगा के दी थी, लेकिन इस बैग में मैंने केवल 2 जिप यहाँ पर लगाई हैं, ये देखिए। और एक हैंड बैग मेरा ये है, ये देखिए, इसको भी मैंने इसी तरह से बनाया है। और नीचे से आप इसका जो लुक है ये देखिए, यहाँ पर एक पॉकेट हमारी इसमें ऊपर की साइड से लगी हुई है और एक पॉकेट मैंने इसकी अंदर की साइड से इस तरह से लगाई हुई है, ये देखिए। तो इसमें मैंने जिप जो है एक ही लगाई है और हैंडल इसके मैंने छोटे रखे हुए हैं इस तरह से। तो इसको भी मैंने कंट्रास्ट के साथ ही बनाया है, बहुत ही प्यारा सा है। और इसको भी मैंने इस तरह से मैचिंग के साथ ही बनाया है। रॉकेट का फैब्रिक था, आपको ये कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इसका अगर डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं ना कि इसका डिटेल वीडियो कैसा है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक जो है शेयर कर दूँगी या फिर डिटेल में शेयर करूँगी। तो अभी तो देखिए यहाँ पर हमारा ये बन चुका है और टाइम आपको मैं बताती हूँ कि अभी जो है टाइम कितना हो रहा है, 2 बज रहे हैं। तो देखिए सुबह से सारा काम करते करते मुझे यहाँ पर 2 बज गए हैं और लाइट नहीं आ रही थी। अभी लाइट आई है, गर्मी में हालत जो है ख़राब हो गई है। अभी मुझे यहाँ पर एक सूट जो है वो स्टिच करना है। अब दिखाती हूँ कि आपको मुझे क्या कपड़े जो है आज स्टिच करने हैं। चलिए इसको रखती हूँ मैं एक साइड, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए अब मैं निकालती हूँ फटाफट से कपड़े जो कि अभी मुझे स्टिच करने हैं। यहाँ देखिए निकाल लिए हैं मैंने 2 ब्लाउज़, दोनों ही यहाँ पर अस्तर वाले हैं। और जैसे ही मैं सिलाई करने जाती हूँ ना, सोचती हूँ सिलाई करनी है, वैसे ही ये लाइट जो है ये चली जाती है और गर्मी में मुझे बैठना पड़ता है। एक तो जब सिलने बैठो तो एक तो कपड़ा उड़ता रहता है, कभी इधर कभी उधर, तो पंखा बंद करना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। तो लाइट जाए आए क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो आ जाती है। तेरे लिए अब क्यों बुरी लग रही है, अब क्यों बुरी लग रही है? मुझे क्यों धोखा तो हम दिया? टेलर की ज़िंदगी तो बेकार है, पंखा चला नहीं सकते, कूलर चला नहीं सकते, क्योंकि कपड़ा उड़ के जाएगा। अब सोच रही थी चलो कटिंग कर लूँ, तो उससे पहले फिर से चली गई लाइट और नीचे की हालत देखिए कितनी बेकार हो रही है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तब भी हालत बहुत बेकार होती है। अब पहले यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी, तब जाके कटिंग करूँगी। दिखाती हूँ सुबह का झाड़ू पोछा होने के बाद में क्या हालत है। और ये देखिए ये ब्लाउज़ जो मैंने सिला था, ये देखिए, इसको वेयर करके दिखाऊँगी, इसका लुक बहुत प्यारा आया था। चलिए मैं दिखाती हूँ नीचे की हालत। ये सारा कुछ ऐसे फैला हुआ है जैसे कितने महीनों से घर में मेरे साफ़ सफाई नहीं हुई है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। और कहने को आज सुबह ही 8:30 बजे यहाँ पर झाड़ू पोछा हो चुका है। और ये देखिए इतने सारे ये कपड़े हैं, और जो कि हवा इतनी तेज़ चल रही है, बेचारे हैंगर पे लग लग के यहाँ पर पहुँच गए हैं कपड़े। किसी का कंधा गिर रहा है, किसी का कुछ है। ये देखिए बस ये बेचारे 4 इज्जत वाले सूट ये टंगे हुए हैं, बेचारे इनको शर्म आ रही है, ये नहीं ले हैं कहीं से कहीं। ये देखिए, और इधर के कपड़े भी है इस तरह से हैं। और ये देखिए कुर्सी पे हालत मेरी, इसका भी कवर बनाना है, अभी नहीं बना है। और ये निकाल के रखे हैं मैंने अपने ब्लाउज़, जिसको मुझे करना है सारों को रीयूज़। अब चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे करती हूँ झाड़ू पोछा, फिर मैं कटिंग करूँगी इन 2 ब्लाउज़ों की। यहाँ पे चल रही है सफाई, कर्मचारी आए हमारे यहाँ पे, वो साफ सफाई कर रहे हैं। अपने घर में कुछ बुराई नहीं होती है। अच्छा, अरे ये सफाई कर्मचारी है मेरे यहाँ के। यही मैं, और मेरे को अभी पार्सल रिसीव हुआ है ये वाला। तो जब मैंने इसको ऐसे मतलब ऐसे करके पढ़ा तो मेरे को कुछ समझ तो आया नहीं, क्योंकि अंग्रेजी थोड़ी कम है हमारी, तो कुछ समझ तो आया नहीं। तो हमने मालिक से पूछा हाँ भैया क्या आया है इसमें, तो रिसीव तो कर लिया। फिर उसके बाद पूछा क्या आया है, क्योंकि पेमेंट हो रखी थी ना, मतलब पैसे देने पड़ते तो पूछते भी। हाँ तो पैसे देने पड़े नहीं थे, इसलिए फिर मैंने चुपचाप से ले लिया, क्योंकि फ्री में तो अगर मेरे को कचरा भी मिले मैं वो भी ले लूँगी। कचरे वाली तो है ये, तो कूड़े है ना। तो इसमें कुछ आया है इनके सिलाई का सामान, अब क्या आया है वो तो यही बताएंगे। और ये ऑर्डर हुआ था, सॉरी अरे अंधेरा आ रहा है यार। हाँ तो ये ऑर्डर हुआ था परसों, है ना। हाँ 3 दिन पहले, हाँ 3 दिन पहले रात के 12 बजे, ठीक है। तो मैंने जब इनसे पूछा मुझे क्यों नहीं बताया, तो इन्होंने बोला कि मैं सो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद सुबह तो मैं उठी ही नहीं होंगी, है ना, है ना। बताइए चलो भाई मैं जा रही हूँ, फटाफट से निकलूँ यहाँ से। ना सुबह में इन्हें मिली, ना दोपहर में मैंने मिली, ना इन्हें शाम को मिली, ना इन्हें मैं कल मिली। और जब ये आज पार्सल रिसीव हो रहा है तब पता चल रही कि हाँ क्या आया है, पता नहीं क्या आया है। हो तो ये मैंने ऑर्डर किया था मीशो से, और इसको ऑर्डर किए हुए 3 दिन हो गए। आज ये अचानक से मुझे क्यों नहीं बताया, मैं आपको मिली तो होंगी नहीं घर में, है ना। मिली थी लेकिन तेरे काम का नहीं था, ये सिलाई का था, तो इसलिए मैंने सोचा अब तुझे क्या बताऊँ, मैं तेरे काम का तो है नहीं। इससे पता चलता है आई एम नॉट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ।
सही बात है, सही अब बात है, अंग्रेजी सही समझ बात में है। नहीं आई हो वो बात अलग है। वो बात अलग है। हाँ, अनपढ़ लोगों को क्या समझ में आएगी, तुम ठहरे पढ़े लिखे इंसान। और क्या, नहीं तो तभी तो ये नहीं पढ़ पाए। मैं चलती हूँ फटाफट से कटिंग करने, और कटिंग से पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। चलिए आज आ जाइए, आपको दिखाती हूँ नहीं मैंने इसको क्या मंगाया है और कैसे मंगाया है। चलिए, तो ये देखिए, ये मैं ब्लाउज लेके बैठी हूँ। ये ब्लाउज मुझे यहाँ पर कटिंग करने हैं, ये देखिए, और ये हैं इन दोनों के अस्तर। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने ये सामान जो है ये मीशो से मंगाया है, जो कि हमारे इसमें बहुत काम आता है। तो चलिए क्या मंगाया है ये दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये मीशो से मंगाया है। ये मुझे रिसीव हुआ है कुछ इस तरह से, और इसको कहाँ से ओपन करना है ये देखिए। तो इसमें मुझे ये मिले हैं, देखिए, एक मिला है ये स्केल जो हमारा वाला स्केल है, एक हमारा ये वाला स्केल है जो कि किसका मतलब है मुझे खुद नहीं पता, और ये एल स्केल है, और ये है फ्रेंच कर्व। तो ये फ्रेंच कर्व जो होता है ये हमारा आर्म होल की साइड से काम आता है। ये देखिए, इस तरह का है ये फ्रेंच कर्व। ये एल स्केल है जो कि लगभग 12 इंच का है, और ये किस काम आता है ये मुझे खुद नहीं पता है। और ये है वायरल स्केल जो कि हमारा होता है आर्म होल के लिए। कोई मना ना करूंगा जरा सी कर। कहाँ से इसको अरे ऊपर से, हाँ मशीन से निकाल। भाई ना मिलो तो काम हुई ना रहो। ये देखिए, जो हमारा वायरल चल रहा है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, तो ये मैंने मंगाया है स्लीव कर्व, जो कि इसमें स्लीव की जब हम कटिंग करते हैं तो हमारे काम आता है बहुत ईजी तरीके से। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। अभी आ चुकी हूँ फिर से मैं अपने काम पे, और यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ निकाला है। इसकी मैं मेज़रमेंट नोट कर ले रही हूँ। ब्लाउज़ कटिंग से पहले हमारी जो मेज़रमेंट है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो मैं यहाँ पर मेज़रमेंट को नोट कर ले रही हूँ। पहले 2 ब्लाउज़ कट करूँगी, दोनों ही ब्लाउज़ हमारे अस्तर के हैं। एक स्लीव हमारी इसकी रहेगी 1.25 इंची की 3/4 में, और एक रहेगी हमारी 5 से 6 इंची की। तो जब इस तरह के कपड़े आते हैं ना तो हमें मेज़रमेंट नोट करना बहुत ज़रूरी होता है और ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मेरे साथ पहले बहुत गलतियाँ हो गई कि जब भी मैं ब्लाउज़ की कटिंग करती थी ना तो सेम एक नाप के अगर ब्लाउज़ होते थे तो मैं सेम एक ही तरह की स्लीव जो है बना देती थी। लेकिन कस्टमर कब बोलते थे कि देखिए एक में स्लीव थोड़ी सी हमें लॉन्ग रखनी है, एक में थोड़ी सी शॉर्ट रखनी है। तो पहले मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं रखती थी और बहुत गलतियाँ हुई हैं मुझसे, और उन गलतियों को सीख सीख के कस्टमर ने कई बार कंप्लेन भी की है। लेकिन हाँ, कस्टमर मेरे काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो कभी मतलब शिकायतें तो होती है कि अगर कस्टमर हमें कुछ बोल के जाते हैं और हम उस तरह का ना बना के दें उनको, तो देखिए उनको बुरा तो लगता है कि हमने कुछ बोला और कुछ बना दिया। लेकिन हाँ, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रहा, तो उसमें मैंने डिज़ाइन भी बनाए थे, तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रहा, तो उनको वो पसंद आया। तो ये हमारा काम होता है और यही हमारी क्रिएटिविटी होती है कि अगर हमसे कुछ गलती हो भी जाती है तो हम उसको कैसे ठीक करते हैं। एक और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए मैंने स्केल जो मंगाया है, जो कि मुझे नहीं पता है ये किस काम में आता है, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी इसमें गले का शेप लगा रही हूँ, और जो हमारा आर्म होल का शेप है ना, कर्व स्केल जो होता है, उससे मैं यहाँ पर आर्म होल का जो है शेप लगाऊंगी। अगर आपको पता हो कि ये किस काम आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने ऑर्डर तो कर दिया है, अभी इसका डिटेल वीडियो जो रहेगा वो मैंने अभी यहाँ पर शूट नहीं किया है, क्योंकि अभी काम का प्रेशर ज़्यादा है और ऑर्डर भी देना है, और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो जाती हूँ अपने कस्टमर के कपड़े देने में। तो उनकी भी मुझे कंप्लेन रहती है, तो उसको भी दूर करने की थोड़ी सी मन में ये रहती है कि चलो उनको कंप्लेन ना रहे। वैसे मैंने अपने काम को थोड़ा सा कम कर दिया है। रीज़न यही है कि देखिए मैं अपने काम को अब उतना ही ले रही हूँ जितना मैं टाइम पर करके दे पाऊँ, क्योंकि कस्टमर को सबसे ज़्यादा कंप्लेन मेरे से यही रहती है कि मैं उनका जो कपड़ा है या उनका ऑर्डर है जो वो टाइम पे नहीं दे पाती हूँ। तो अभी मैं उतना ही दे रही हूँ जितना मैं टाइम पे दे पाऊँ। आज ही मैंने 7 ब्लाउज वापस किए हैं, जो कि अर्जेंट पे मुझे 4 दिन में देने थे, लेकिन मैं इतनी जल्दी काम जो है वो नहीं दे पाऊँगी और नहीं कर पाऊँगी। और अर्जेंट पे हमें उतने पैसे भी कस्टमर नहीं देते हैं, वो सेम रेट में चाहते हैं कि हमें ऑर्डर पे उनका काम करके दे दें अर्जेंट बेसिस पे। तो देखिए अगर हमें अर्जेंट का पैसा ही नहीं मिलेगा तो फिर हम क्यों इतनी जल्दी अपने ऊपर टेंशन लें। और जब हम टेंशन में कोई काम करते हैं ना तो उसका असर हमारी सेहत पे भी पड़ता है और हमारे काम पे भी पड़ता है, और जो हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको भी कंप्लेन मिल जाती है। तो पहले मैं ले लेती थी अर्जेंट कपड़े, लेकिन अब मैं नहीं लेती हूँ। अब मैं उतना ही लेती हूँ जो पहले से ही मेरे पास ऑर्डर है, और अगर उससे टाइम बचता है मेरे पास तब मैं लेती हूँ। तो अभी तो पहली बात मेरे पास खुद ही इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं टाइम पे कपड़े जो है अपने पूरे कर पे दे पाऊँ। अभी स्लीप जो है इसकी 3/4 में निकलेगी, तो वो मैं बाद में निकालूंगी, अस्तर उसमें डबल लगेगा। अब यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है इसकी यहाँ पर हम कटिंग करेंगे।
उससे पहले मैं यहाँ पर इसकी जो स्लीव है इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए, ये होता है हमारे काम करने का तरीका। हम अपने काम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस टाइम पे मैनेज कर रहे हैं। अभी इस काम को करने के बाद में ये ब्लाउज़ मैं स्टिच करूँगी, कटिंग कर रही हूँ, फिर स्टिच करूँगी और उसके बाद में 2 सूट जो और भी हैं, अगर टाइम बचेगा तो फिर मैं उस सूटों की भी कटिंग करूँगी जो कि मुझे परसों देने हैं। तो 1 दिन पहले इसे ही कटिंग करनी होती है। अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं उसी टाइम पर कटिंग करती हूँ, लेकिन अगर मुझे वीडियो नहीं बनानी होती है तो फिर मैं 1 दिन पहले से कटिंग कर लेती हूँ। और इस ब्लाउज़ को कटिंग करने का मुझे टाइम नहीं हो पाया था और कस्टमर ने पहले कुछ इसमें क्लियर भी नहीं किया था, क्योंकि वो स्लीव को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि स्लीव उनको 8 से 9 इंच की रखवानी है या 11 इंच की रखवानी है या 16 इंच की रखवानी है। तो उसी कन्फ्यूज़न में रहे, तो मैंने कहा आप पहले क्लियर कर लो, उसके बाद में मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर देखिए वो क्लियर कर दिया है, क्योंकि स्लीव उनको चाहिए 16 इंच की। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग जो है वो अस्तर पे करने के बाद में मेन फैब्रिक पे रख ले रही हूँ। और जब देखिए हम कम कपड़े में हमें स्लीव निकालनी होती है या फिर हमें डिज़ाइन निकालना होता है ना, तब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कपड़ा कटिंग में। अगर हम छोटी स्लीव निकालते हैं तब हमें इतनी टेंशन नहीं होती है। और डिज़ाइन के लिए भी एक कमेंट मेरे पास दीदी का आया था कि क्या जो मैंने पिंक वाला ब्लाउज़ शेयर किया था, क्या इतना कपड़ा हमें डिज़ाइन के लिए मिल जाता है? हाँ दीदी, मिल जाता है, लेकिन अगर हमारा साइज़ जो है नॉर्मल होता है, अगर 40 साइज़ तक का हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमारे पास इतना कपड़ा निकल आता है कि आराम से हम उसमें डिज़ाइन बना पाएँ। अभी मेरे पास उसी डिज़ाइन का एक ब्लाउज़ और आया हुआ है। अगर मैं उसको बनाऊँगी तो आपके साथ में डिटेल में उसकी कटिंग का वीडियो शेयर करूँगी कि किस तरह से हम कटिंग अगर करते हैं कम कपड़े में, जिससे कि हमारे पास डिज़ाइन का कपड़ा भी बच जाए और हमारा ब्लाउज़ भी परफेक्ट बन जाए और स्लीव भी हमारी 9 से 10 इंच की निकल आए। तो ये सब कुछ जब हम काम करते रहते हैं तो प्रैक्टिस हो ही जाती है। जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें परेशान नहीं करती हैं। लेकिन जब हम बिगनर्स होते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं कि कपड़ा किधर से निकालें, जिससे कि कम कपड़े में हम ज़्यादा डिज़ाइन के लिए कपड़ा निकाल पाएँ या फिर हम कम कपड़े में भी कपड़े को बना पाएँ। अब देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ खा रही हूँ मैं बतासे, क्योंकि मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था और खाने के लिए कुछ था नहीं और जाने का टाइम था नहीं, तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ मीठे मीठे बताशे। और इस ब्लाउज़ को मैं सिल रही हूँ। टाइम हो रहा है लगभग यहाँ पर 6 से 6:30 से 7 बजने वाले हैं। तो रेड वाला जो ब्लाउज़ था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं वीडियो बनाना ही भूल जाती हूँ। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि काम पे ध्यान होता है तो मैं भूल जाती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि सबकी तरफ ध्यान लगाना होता है। जैसा कि कल की वीडियो में मेरे साथ हुआ कि मैं वीडियो पे भी ध्यान दे रही थी, मैं स्टिचिंग पे भी ध्यान दे रही थी, और देखिए बाकी जो रहता है उस पर भी ध्यान दे रही थी। अभी मुझे मार्केट जाना है, लेकिन मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारा मटीरियल जो है वो ख़त्म हो रहा था। किसी ने कमेंट भी किया था कि पीछे जो डिब्बे रखे हुए हैं इनमें क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, इन डिब्बों में है मेरे धागे, जो कि मैं सेल भी करती हूँ और खुद के लिए यूज़ भी करती हूँ। इसमें है जो हमारे धागे होते हैं, रील होती है, वो यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि पहले मैं लेके आती थी बड़े वाले बॉक्स, और अभी कुछ टाइम से मैं लेके आ रही हूँ छोटे वाले बॉक्स, और ये कई रेट में मिलते हैं। तो आपका जो कमेंट है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इस ब्लाउज़ को मैं स्टिच कर ले रही हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पूरा ब्लाउज़ यहाँ पर स्टिच होना है। आज जाना है मैं पार्टी में, शादी की दावत आई हुई है और उसके लिए भी तैयार होना है। तो नंदिनी बार बार मेरे को कंप्लेन कर रही है कि फटाफट से इसको सिल लो, कितनी देर में तैयार होगी। तो मैंने कहा पहले तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं बाद में तैयार हो जाऊँगी। मेरा हमेशा से यही रहता है कि मैं सबसे बाद में ही तैयार होती हूँ। और एक सूट में उसने बोला कि मेरे स्लीव जो है वो थोड़ी सी ढीली है, उसको कर दो तैयार। अब यहाँ पर टाइम हो गया है शॉप को बढ़ाने का, तो मैं फटाफट से शॉप को बढ़ाती हूँ। और अभी तक वो सूट लेके नहीं है, अब लेके आई है। अब सुनिए इसकी सारी बातें कि अब मुझे ये क्या बोलती है कि अब मैं लेके आई हूँ, अब इसको जल्दी से फटाफट से सिल दो। और घर के टेलर का ना कोई वैल्यू नहीं होती है, जब मन हो तब ले आओ, जब मन हो तब उसको कर लो। और फिर सुनने को बातें अगर अलग मिल जाती हैं। लेकिन यही चीज़ अगर कोई कस्टमर लेके आए तो हम उनको 4 बातें बोल सकते हैं, लेकिन घर में हम बोलने की बात छोड़ो और उल्टा हमें सुनने को मिल जाता है। चलिए फटाफट से मैं दुकान को यहाँ पर बढ़ाती हूँ और अब चलती हूँ अपने घर में। घंटे बाद आओगी तो मैं क्या करूँगी? अब तुम यार देखो यार, इतनी देर में तो मैं किसी बाहर के टेलर से करवा लाती, 20 रुपए दे देती हूँ। जा बाहर वाले से करवा के तुम ये नोचनाची क्यों कर रही हो? जे मत करो। मम्मी तो श्रद्धा भी करती है मेरे, मैं उसे भी मारती हूँ, पर मैं तुम्हें मार नहीं सकती, इसलिए तुम गुस्सा हो जाऊंगी, इसलिए मत करो। आज से चलिए थोड़ी सी नोक झोंक मैं लगाती हूँ फ़ोन चार्जिंग पे, क्योंकि फ़ोन डाउन हो रहे हैं। और ये और मैं दोनों होते हैं तैयार, तब तक मम्मी भी तैयार होके आती हैं और मुझे इतनी थकान हो रही है इस टाइम पे। सबसे पहले मैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम करूँगी, 10 से 15 मिनट, उसके बाद में मैं तैयार होंगी। और इसकी देखिए इस तरह से शैतानियाँ चलती रहती हैं। अब यहाँ पर ये तो हो चुकी है तैयार, मैं अपने बालों को बांध रही हूँ। फटाफट से मैंने सिंपल सा सूट डाल लिया है, क्योंकि साड़ी पहनने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है, और इतनी कोई वो भी नहीं थी कि हाँ, मतलब ख़ास भी नहीं थी कि हाँ साड़ी
पहन के जाना है। मम्मी भी तो आ चुकी हैं तैयार होके और मैं सबसे एंड में तैयार हो रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम जा रहे हैं और मैंने बोला है कि फ़ोन लेके जाना है, तो मम्मी बोल रही है नहीं फ़ोन रहने दो, और क्योंकि आने में हमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा, अभी कहीं और भी जाना है छोटे से बच्चे को देखने। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अब यहाँ पर देखिए नंदिनी कैसे अभी चिढ़ाती है, अभी आप सुनिएगा यहाँ पर इसकी बातें। खा लेगी क्या तुझे? वो पर्दे पे है देख। छिपकली से डर गए थे। अब चलिए हम चलते हैं, आ चुके हैं हम पार्टी में। अभी देखिए यहाँ पर खाना वाना है वो चालू हो चुका है और हमें यहाँ आने पे लगभग 9:30 बज चुके हैं। सभी अपनी अपनी प्लेट लगा रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहती, मैंने भी फटाफट से यहाँ पर प्लेट और चम्मच ले ली है। और देखिए नंदिनी सबसे आगे है, उसके पीछे मम्मी है और मैं हूँ। अब चलिए हमने यहाँ पर खाना वाना है जो वो सब लगा लिया है और वहाँ पर देख रहे हैं कि सब नंदिनी के स्कूल के भी फ्रेंड आए हुए हैं, पास पड़ोस के तो हैं ही। अब देखिए मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ, नंदिनी खाना खा के आराम से खड़ी है क्योंकि उसको शर्म आ रही थी, उसके वीडियो शूट कर रही थी, तो वो यहाँ पर क्लिप मैंने नहीं डाली है। चलिए खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर ये है नंदिनी की मैडम, और जिस स्कूल में नंदिनी पढ़ रही है वहाँ के भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, क्योंकि जब पड़ोस की शादी होती हो तो ऐसे ही होता है। खाना वाना खा के अब हम निकल रहे हैं आगे और जा रहे हैं कहाँ, चलिए आगे बताती हूँ। छोटे से बच्चे से मिलने जाना है हमें। यहाँ पर हमने पानी पिया है और पानी पीने के बाद में, क्योंकि खाना खाओ उसमें रायता जो होता है ना, उसके बाद में पानी, तो प्यास बहुत लगती है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ और अंधेरा जो है वो काफ़ी हो चुका है। एक मन कर रहा था कि जाएं और एक मन कर रहा था कि ना जाएं। अब देखिए आ चुके हैं हम घर पे, गेट का जो है कुंडा खटखटा रहे हैं और ये मिले छोटे से प्यारे से बच्चे से। बहुत दिन से मिलना था, लगभग 5 से 6 दिन के बाद में मैं आई हूँ। दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। यहाँ ये सो रहा है और ये है इसका बड़ा भाई और ये इसकी मम्मी। और मैंने नंदिनी को दिया था तो वो बहुत डर रही थी, तो नंदिनी ने इसको लिया था, लेकिन बाद में चलिए मैं ही इसको खिला रही हूँ। और यहाँ ये सो रहा है, तो मुझे सोते बच्चों को उठाने में ना पता ही एक अलग ही खुशी होती है। तो मैं इसको जगा रही हूँ कि मेरे आते ही ये सो गया है। मैं कर रही हूँ उसके पैर में गुदगुदी, ये देखिए, क्योंकि बच्चों के पैरों में जब गुदगुदी करते हैं ना तो वो कितनी भी नींद में होते हैं उठ ही जाते हैं। और ये देखिए मुझे इतनी खुशी भी हो रही है इसको इस तरह से जगाने में। और जब छोटे बच्चे को गोद में लेते हुए ना एक अलग ही सुकून मिलता है। और मुझे जब भी बच्चे को गोदी लेती हूँ तो मुझे अपने बच्चों की याद आ जाती है कि इतने ही छोटे बच्चे थे। तो चलिए मैं यहाँ पर रुकी हूँ थोड़ी देर, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था, लगभग 9:30 से 9:45 बज गए थे। तो ज़्यादा देर नहीं रुके थे हम, केवल 10 से 15 मिनट ही रुके थे, क्योंकि दिन में मैं नहीं आई थी। अब चल रहे हैं हम घर वापसी और आप देख रहे हैं बिल्कुल सुनसान हो रही है, अंधेरा हो रहा है। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है घर हमारा, केवल 10 मिनट का रास्ता था। और ये देखिए बिल्कुल अंधेरी सुनसान रास्ता है, मन भी नहीं कर रहा था कि हाँ इतने अंधेरे में हम निकले। आ चुके हैं घर वापस और यहाँ पर हम कपड़े वपड़े अपने चेंज करते हैं। तो आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।